सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी को इस रात्रि 8 बजे सादर जय छठे तीर्थंकर पद्म प्रभु भगवान जी का मोक्ष कल्याणक और आपके पास ले आए हैं आपको शिरपुर अंतरिक्ष पार्श्वनाथ में। एक तरफ खुशियां मना रहे हैं और यहाँ पर दुखियां मना रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं भाई भाई, बंदरों की तरह लड़ रहे हैं भाई भाई। समझ नहीं आता कि लड़ते लड़ते कहां तक पहुंचेंगे, वजूद खत्म करेंगे आपस में लड़ लड़ कर। हम कहते श्वेतांबर दिगंबर भाई भाई मंच पर बोलते हैं और पीछे अभी तकरार करते हैं, एक दूसरे के मंदिर को छीनने की हड़पने की कोशिश करते हैं। समझ नहीं आता, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे की आज तक दिखती है। दिख रहा है आपको, विश्वस्त सूत्रों से बता देते हैं, आपको सुनकर खून खोल जाएगा। जिस समय आचार्य श्री की समाधि हुई उसके बाद यहाँ के साधु जो हैं श्वेतांबर भाइयों के, वे आए विनयांजलि देने। और जब 25 तारीख को जब पूरा देश विनयांजलि दे रहा था तब उनके मुख से क्या निकल रहा था? अरे जिसको मरना है मर जाए, हमें क्या करना है, हमें तो मीटिंग करनी है। ये शब्द थे उनके, सुनकर हैरानगी हो जाती है। सबसे बड़े संत दुनिया के, उनके लिए यह शब्द बोल जाता है। अरे समझ नहीं आता कि हम उतने जमीन में गड़ क्यों नहीं जाती जब इस तरह के शब्द बोलते हैं। विश्वास नहीं होता, लेकिन चैनल हमारे पास इसका प्रमाण के रूप में किसी से जा कहा, वह आज उसके पास रिकॉर्ड के रूप में मौजूद है। यही नहीं, साथ में क्या किया गया, इन लोगों को इशारा करते हुए जिनको यहां पर रिवॉल्वर के साथ बाउंसरों को यहां पर खड़ा किया गया, भाई के सामने भाई इस तरह खड़ा करा है। गजब की आती है, मंदिर में दर्शन करने आते हैं, बाउंसरों को साथ खड़े कर देते हैं। और पता क्या कहा इनसे, अगर किसी ने उनके माइक नहीं तोड़े तो उसके तनख्वाह काट ली जाएगी। साथ में यह धमकी भरा अंदाज कि चलो तुम्हें बुलाया है इसलिए, यहां पर खड़ा इसलिए किया गया है। ये प्रमाण के साथ आज आपके सामने कह रहे हैं। देखिए, अंतरिक्ष पार्श्वनाथ प्रतिमा के ऊपर 30वीं वेदी या 16 वेदियां हैं। 16 में से एक पर आपस में भाई भाई के दोनों लिखा है, बाकी 15 पूरी तरह दिगंबर अवनगे पूरे प्रमाण दिखाएंगे आपको। पर हाँ, यह हो रही है बात, अब एक पर मिल गया बराबर अधिकार, तो अपने समय के अंदर इस क्षेत्रफल मूर्ति जो 12वीं 13वीं वेदी है, दोनों क्षेत्रफल मूर्ति है, इनके ऊपर आके वरक लगाते हैं। मांस जिसमें होता है ना, मालूम है ना, मांस सारी चीज उसे लगाते हैं, इत्र लगाते हैं, माला पहनाते हैं, यानी उसके दिगंबर को नष्ट भ्रष्ट करते हैं। एक मिल गई है, कब्जे औरों पे करो, दूसरी पे करो, तीसरी पे करो। जब मालूम है कि दिगंबर समाज यहाँ पर आता नहीं है, बड़ा अफसोस अपने ऊपर यही होता है कि हम दूसरे पर आवाज देते हैं, अपने लिए कुछ करते नहीं। देख रहे हैं आप ये इस तरीके से। अरे कितने लाल मिलेंगे जो अपने तीर्थ को बचाते हैं। एक ही लड़ता रहेगा, दो ही लड़ते रहेंगे और हम देखते देखते कहेंगे बाद में हाय ये हो गया, हाय हो गया। जैसे सड़क पर बैठ के अपने कपड़े फाड़ के चित्कार को चिल्लाएंगे। सुनिए जरा, आवाज के साथ आपको फिर सुनाते हैं। सुनिए जरा एक और मारपीट का दृश्य, देखिए किस तरह से एक बचाता है और हम यहाँ घर पर बैठे रह जाते हैं। सुनिए तो सही। ऐसे कैसे निकाल रहे हैं? मेरे को मारा इसने लॉर्ड को। देवाचं काळ्याचं नाही निकालेंगे। बाबूजी निकालो निकालो सबका सब। है नहीं उनका, फिर भी अधिकार जमाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कुछ भी अधिकार, फटाफट बोला माणसं, बोला फटाफट बोला माणसं, बाया बोला माणसं, क्या लवकर रोज ठिकाणा करायचं काही कारण नाही। मंदिर एकदम चांगले शांततेत मस्ती करायच्या, गावातल्या माणसं भिडून जायचे आणि या माधव चौदाने मागे थांबायचं। अक्कल लागल ना, तुम्ही गावातल्या माणसाची टेन्शन नका घेऊ। गावातल्या माणसावर बी अंगावर केस थोडी घ्यायच्या, हे म्हणते भांडणं करा, ते थोडी येणार आहे। गावातल्या माणसं नाही ते बिलकुल सेफ राहतात सगळेजण, बस मजेत वरून पाहतात आणि गावातल्या माणसात गावाच्या दुश्मनीला लावून देतात।
रोज हा तमाशा चाललाय यायचा. नाही नाही गोळ्या मारा आम्हाला. चला आणा बरं बंदुकी. चला आणा. लेच माजली तुम्ही. चला आणा एक गोळी. आम्ही इथं मरून जातो एकदाच. बस त्याला मोठं समाधान होऊ द्या. तुम्हाला तर एवढं माजलं नसते. आम्ही दुःखात डुबलेलो. लाजा वाटायला पाहिजे. कहानी का झोल क्या है? कहानी का झोल यही है जो देख रहे हैं आप. इन क्षेत्रपाल बाबा, दो वेदियां एक साथ हैं क्षेत्रपाल जी. इन्हें बना रहे हैं मणिभद्र. जबकि यहां पर यह प्रतिमा जब है नहीं, ये तब से क्षेत्र यहां पर है जब मणिभद्र के मंदिर बनने की शुरुआत नहीं हुई थी. तब से यहां पर ये वजूद है इनका. लेकिन आज इनको धीरे धीरे मणिभद्र में पलटा जाना चाहते हैं. धीरे धीरे एक बदलो, फिर पद्मावती बदलेंगे, फिर बाकी बदलेंगे. क्या इस तरह का एक षड्यंत्र से जा रहा है? अरे हमारी भी मूर्ति है, आपकी मूर्ति है, भाई भाई लड़ते हो, बंदर की तरह लड़ते हो. हकीकत में जो बात है उसे स्वीकारते हैं. यहाँ की सारी 15 वेदियां स्पष्ट रूप से हर पर लिखा है कि यह दिगंबर प्रतिमाएं हैं. आपको सारे प्रमाण खोल खोल कर दिखाएंगे. कम से कम हम आपस में भाई भाई तो इस तरह नहीं कर पाएंगे. एकता की बात मंच पर और यहाँ के जूतर पैदाम आपस में. 1903 की गाइडलाइंस ले लो या 2023 का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ले लो. उसने अंतरिक्ष पार्श्वनाथ वेदी नंबर 1, 2, तीसरी वेदी अंतरिक्ष पार्श्वनाथ जी, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने और पहले बोर्ड में आदेश दिया कि दोनों भाई, क्योंकि जब तक विवाद चल रहा है तो भैया बराबर टाइम ले लो. 3 घंटे तुम ले लो, 3 घंटे फिर ले लो. इस तरह बांट दिया कि जिस दिन तुम ज्यादा है तो सबको बराबर रूप से अधिकार दे दिएगा. जो 40-50 साल पहले था वही कहते रहे लौट के बुद्धू घर को आए. लड़के रोना पीटना किया और उसके बाद वापस वहीं पहुंच गए जहां थे. खैर अभी तो लड़ने की बात है. इसके लिए स्पष्ट रूप से टाइम दिया गया कि बराबर दोनों कर. केवल 3 नंबर वेदी पे. पर कहते हैं 3 नंबर वेदी मिली तो बाकी वेदियां क्यों नहीं? अब अपने ही टाइम पर बदलते हैं. पहले हमको बोर्ड दिखाते हैं. जिन्होंने दर्शन किए हैं, जो शिरपुर गए हैं, हमारे साथ हम भी गए हैं, आप भी गए होंगे शायद, पर बहुत कम. 98% जैन समाज आज तक वह शिरपुर नहीं गए थे. आपको एक आंकड़ा बता दें, 98 ज्यादा बोल रहे हैं वैसे. इसके अंदर यह बोर्ड लिखो, दिख जाएगा आपको कि यह टाइम टेबल लिखा है. बस इसी को बना लेते हैं चाल. देखिए इसमें कहीं अंतरिक्ष पार्श्वनाथ लिखा है और अदालत ने भी नहीं कहा है. इसलिए सारे मंदिर पर जब भी 3 घंटे में करना है हम सब कुछ करेंगे. अरे सारी दिगंबर को बदलेंगे. क्या यही षड्यंत्र है? पर शायद इसके साथ जो बोर्ड है यह नहीं देखा. अब वह बोर्ड दिखाते हैं. ये बोर्ड देखने कितना पुराना हो गया है. अब तो पेंट में लिखा उड़ रहा है. 100 साल से ज्यादा पुराना बोर्ड है जो लिखा हुआ है. क्या लिखा हुआ है कि यह जो साथ में बोर्ड लगा है यह टाइम टेबल केवल अंतरिक्ष पार्श्वनाथ वेदी के लिए है. स्पष्ट लिखा है. बता रहा है इसकी हालत कि कब का बोर्ड लिखा हुआ है. लेकिन क्या है, हम आंख बंद करके लड़ना चाहते हैं, जानबूझ के छीनना चाहते हैं. इस नियम कानून को ताक पर रखना चाहते हैं और फिर जबरदस्ती बात करते हैं, मारपीट करते हैं, कईयों को चोट लगती है और फिर हम दोनों भाई जाके पुलिस से जाके गुहार करते हैं. और ये है क्षेत्रपाल. वेदी नंबर 12 भी ऐसी है, वेदी नंबर 13 भी ऐसी है. देख रहे हैं आप, ये कोई वर्ग नहीं, कोई इत्र नहीं, कोई माला नहीं. लेकिन इसको अब मणिभद्र के रूप में बदलना है. हकीकत है यह तब से वेदी है जब मणिभद्र के मंदिर बनने शुरू भी नहीं होते. हर कोई जानता है, साफ दिखता है, ऊपर साफ लिखा हुआ है कि दिगंबर वेदी का मंदिर है. आज इस बात को लिखा नहीं है, 100 सालों से पुराना लिखा हुआ है. और पर इसको बदलने की एक झोल चल रहा है और इस तरीके से छीना झपटी में पर्क लगाते हैं, इत लगाते हैं और किसी तरीके से एक बहादुर की तरह वहां कुछ बचाने को लगे होते हैं. आपको यह दृश्य एक और कैमरे का दिखाते हैं. देखिए इधर. तो मेरा टाइम मुझे मिला था, अब लगा के मैं चलो बंद करो. ऐसे कैसे निकाल रहे हैं? मेरे को मारा इसने लॉर्ड को. देवाचं काळ्याचं नाही निकालेंगे.
बाबूजी बोलो निकालो निकालो सबका सब साला है ही नहीं उनका फिर भी अधिकार जमाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कुछ भी अधिकार फटाफट बोला माणसं बोला फटाफट बोला माणसं बोला बाया बोला माणसं बोला चला घ्या लवकर रोज धिगाणा करायचं काही कारण नाही. मंदिर काही कामच नाही ना रे या लोकांना. एकदम चांगले शांततेत फालतू धिगामस्ती करायच्या. गावातले माणसं भिडून द्यायचे आणि या माधव चोदाने मागे थांबायचं. यायला अक्कल लागेल ना कोण कामाला आलं नाही तुम्ही गावातल्या माणसाचं टेन्शन नका घेऊ. गावातल्या माणसावर बी अंगावर केस थोडी घ्यायच्या. हे म्हणते भांडणं करा ते थोडी येणार आहे. गावातल्या माणसं नाही ते बिलकुल सेफ राहतात सगळेजण. बस मजेत वरून पाहतात आणि गावातल्या माणसात गावाच्या दुश्मनीला लावून देतात. मरहम पट्टी इलाज हो रही है इस महिला की. हाथापाई मारपीट के अंदर चोट लग गई है. इस तरीके से यहाँ पर रोज नए नए हादसे दिख जाते हैं. कोई अपने मंदिर को अपनी वेदी को बचाने आता है तो उसको यही सजा मिलती है, क्योंकि हम सब लोग बाकी घर पर बैठे रहते हैं, अहिंसा का आवाज देते हैं, कायरता दिखाते हैं. हमें हर मंदिर में दर्शन करने जाना होगा. बात अभी करेंगे, अभी तो आगे दिखाते हैं. कुत्तर का किस पे ली जाता है इस बात पे है. यह है उस अदालत का पैगाम में 3 पॉइंट. पहले पॉइंट लिखा था कि मैनेजमेंट ऑफ द टेम्पल, प्रबंधन मंदिर का, और आइडल मूर्ति श्वेतांबरी सेक्ट वाले इसको अपील जो मिली है उसके बारे में यह बताया गया है. नीचे 2 पॉइंट लिखा है दिगंबरी संप्रदाय वालों को वर्शिप करने का उस मूर्ति का एग्रीमेंट के अनुसार दोनों बीच में अधिकार रहेगा. बिहार 1905 के अनुसार दोनों में से कोई इसके रूप में परिवर्तन नहीं करेगा. तीसरा क्या लिखा है? तीसरा लिखा है श्वेतांबर संप्रदाय वालों को इस पर लेप करने का अधिकार. ये पहले मिला था जो सुप्रीम कोर्ट से आदेश, यानी उन्होंने स्पष्ट कह दिया था कि आप इसको लेप करिएगा, दोनों अपने अपने अमलाओं से इसको पूजा करेंगे, बदलाव कोई नहीं करेगा. लेकिन इसकी आड़ में कहा गया कि यहां तो कोई बात नहीं लिखी वेदी के बारे में, इसलिए हम करें. पर अगला कानून फिर आए, ये देखिएगा. उसके बाद ये दोबारा जो पिछला ऑर्डर था ना 22 फरवरी 2023 के बारे में, उसमें स्पेशल लिखी गई बात, क्योंकि दोबारा मांगा गया कोई मूर्ति को बदलने की. इसमें साफ लिखा गया कि श्वेतांबरी संप्रदाय वाले को हम परमिट कर रहे हैं कि लेप कर सकते हैं, लेकिन वह किसी भी तरह के उस पर बदलाव नहीं करेंगे. यह बात ध्यान रहे. और लेप लगाने के समय इसको कंप्लीट रूप से बदला नहीं जाएगा. जो डैमेज पार्ट है उन्हें ही ठीक किया जाएगा. और इस तरीके से अदालत ने इसको केस को बंद कर दिया. एक 40-42 साल बाद दोनों को न्याय मिल गया. आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनिराज ने पहल करी, अरे दोनों के लिए करी कि कम से कम अरे ताले में बंद है भगवान और हम यहाँ हो रहे हैं, क्या कर रहे हैं, भगवान परेशान और हम अभिमान. तो उन्होंने दर्शन करने लिए खोले, पर हमने क्या करा अभी आगे दिखाते हैं. अब दिखाते हैं आपको वह चीज जो इसमें इतिहास में क्या लिखी हुई है. 1903-5 का घटनाक्रम इन चंद लाइनों से स्पष्ट हो जाएगा आपको. अंतरिक्ष पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर जो यहाँ पर टेम्पल में गांव शिरपुर में वाशिम तालुका अलोका डिस्ट्रिक्ट में विराजमान है. ये आइडल, ये मूर्ति बहुत पुरानी है. और इसके साथ नीचे आ जाएं, 1901 के अंदर पोलकर से लेने के लिए दोनों को इकट्ठे हुए. लेकिन 1905 में यह हुई कि दोनों जो सेक्ट है, दोनों संप्रदाय हैं, वो इसको अपने अपने अनुसार यहां पर भगवान अंतरिक्ष पार्श्वनाथ को टाइम टेबल जो सेटल किया है उसके अनुसार करेंगे. और यह अरेंजमेंट 1993 तक 1903 से चल रहा है. लेकिन इसके अलावा और दोनों के बीच में कोई डिस्प्यूट नहीं है. यानी शेष बाकी 15 वेदी स्पष्ट लिखी है कि वह दिगंबर आमनाई की है. लेकिन दिगंबर आमनाई लिखा हुआ है, बोर्ड लगा है, सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन उसके बारे में भी हमें तो नहीं मानना. जब बंदूक वाले वीरवाल वाले बाउंसर को खड़ा करके कहा जाएगा, बस इतना ही रह गया है कि उनकी बंदूक हाथ में आ जाए और गोली लग जाए. इतना छोड़ के मारपीट चालू है, हाथापाई चालू है, गाली गलौज चालू है, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और फिर उसके बाद जबरदस्ती पोस्ट भी कर रहे हैं. और यह है वह सूची 16 वेदी की, जिसमें साफ लिखा है कि सारी दिगंबर प्रतिमाएं हैं. तीसरे अंतरिक्ष पार्श्वनाथ है, जिसपे दोनों भाइयों को बराबर अधिकार मिला है. छठी, 15वीं व 16वीं वेदी यहाँ पर भट्टारक स्वामी की है, जिन्होंने इस मंदिर को बनाया. उनकी वेदी यहाँ पर है, स्पष्ट उल्लेख है.
12वीं 13वीं वेदी लिखी है क्षेत्रपाल जी की है, दिगंबर आमनाओं की है। इस चार्ट से आपको सब कुछ साफ हो जाएगा। लेकिन आज क्या हो रहा है ये देखिए, इस तरह की पोस्टें, उल्टी पोस्टें के श्वेतांबर भाइयों को दिगंबर आके झगड़ा कर रहे हैं, गाली कर रहे हैं, गलौज कर रहे हैं और हमें दर्शन नहीं करने दे रहे हैं। यानी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। बड़ा गजब का हिसाब है कि पहले मार पिटाई करो, दूसरे की प्रतिमा बदलो, सब कुछ करो। जो हकीकत है, जो इंसाफ है, जो न्याय है, कानून है, उसको साइड में रखो, आपस में लड़ने लग जाओ और फिर कहते हैं लड़ते लड़ते रहोगे तो विवाद होगा और विवाद में बंदर बांट होगी, आधा मिल जाएगा। क्या यही चाल है? हाथ जोड़कर निवेदन, श्वेतांबर दिगंबर एक ही पंथ को मानने वाले, एक ही भगवान को मानने वाले हैं। थोड़ी थोड़ी विधाएं अलग हैं। तुम कपड़े पहन रहे हो, एक कपड़े नहीं पहन रहे हैं, एक उस तरह कर रहे हैं, एक उस तरह कर रहे हैं। ये सब अंदर की बात रखें, आपस में लड़े नहीं। मंदिर बहुत हैं, मूर्तियां बहुत हैं, श्रद्धा भगवान है, उसके अंदर श्रद्धा रखेंगे तो सब कुछ मिलेगा। और उस भगवान के चक्कर में हम लड़ेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, नीचे आ जाएंगे। और आते आते ऐसा कब तक होगा? हाथ जोड़कर निवेदन करते जाएंगे, यह किससे चलते रहेंगे? कारण इसका हम लोग हैं, हम कमजोर हैं। कमजोर इस तरह है, जब तक आप तीर्थ पर जाएंगे दर्शन करने के लिए, विनय करने के लिए, पूजा करने के लिए, तो आपके तीर्थ पर कोई आंख नहीं उठाएगा, आपकी किसी प्रतिमा को बदलने की कोशिश नहीं करेगा। हम लोग घरों पे रहते हैं, हम पिकनिक करने, संडे मनाने कहीं और चले जाएंगे, अपने तीर्थ पे नहीं जाएंगे। हाथ जोड़कर अपील करेंगे, हर मंदिर के अंदर कम से कम ये शपथ करें कि एक साल में एक बार जरूर शिरपुर जाएंगे, दर्शन करेंगे। अंतरिक्ष पार्श्वनाथ के उन बाबा के जो कहते थे हवा में हैं, कल तक बंद थे तो रो रहे थे, आज खुल गए हैं तो रो रहे हैं। रोना तो छोड़िए, घर में सो रहे हैं। अपनी प्रतिमा को बदलने से रोकिए, बचाइए, बचाइए, बचाइए। सादर जय जय।